बंद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में इजरायल ईरान के बीच जंग चल रही है और इस जंग के बहाने दो सुपर पावर्स आमने सामने। अमेरिका और रूस की मैं बात कर रही हूं। इजरायल की तरफ से जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, आज ईरान को रूस का साथ मिला। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद मॉस्को में आज एक अहम मुलाकात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री उनसे रूस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। मॉस्को में पुतिन और अब्बास अरागची के बीच ये मुलाकात। पुतिन ने ईरान पर हमले को निराधार बताया है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, रूस ईरानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार। तो रूस पूरी तरीके से ईरान के साथ, ईरान के समर्थन में। ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं इस बैठक की। रूस ईरानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया है, रूस ईरान के साथ है। तो मॉस्को में यह मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। मॉस्को पहुंचे अब्बास अरागची और वहां व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की एवन जेल है और इस जेल पर इजरायल ने हमला बोला है। जेल के मेन गेट पर इजरायल ने अटैक किया है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए बताया जा रहा है कि यह हमला किया गया है। ये जो एवन जेल है तेहरान में, ये खमेनी के विरोधियों के लिए बताया जाता है कि इस जेल को तय किया गया है और जितने भी आयतुल्लाह खमेनी के विरोधी हैं, ज्यादातर इसी जेल में बंद है और ऐसे में इजरायल ने इसी जेल के मेन गेट पर अटैक किया है इस मंशा के साथ कि जो सियासी बंदी इस एवन जेल में बंद हैं वो बाहर आ जाएं और अपनी ही सरकार की नाक में दम करें। तो अब बताते हैं आपको कि आखिर इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में जेल पर यह अटैक क्यों किया। विस्तार से जानिए। दावा यह है कि एवन जेल में मौजूदा सरकार के विरोधियों को कैदी बनाकर रखा जाता है। विरोधियों के खिलाफ अत्याचार का भी यहां आरोप है। इजरायल का हमला राजनीतिक कैदियों को इस जेल से रिहा करवाने की कोशिश हो सकती है और ऐसा इसलिए ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई से ईरान में अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। और इस बीच ये जो तनातनी बनी हुई है, इजरायल और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे के शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। इजरायल ने ईरान के 6 एयरबेसेस पर हमला करने का दावा किया है। इजरायल के हमले में ईरान का काफी नुकसान होने की भी खबर है। इजरायल ने मशहद में, तेहरान में, हमादान में, देसफुल में, शाहिद बख्तरी में, तबरीज में ड्रोन हमले किए हैं और इन हमलों में ईरान के 15 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स नष्ट करने का दावा है। इजरायली हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड बंकर्स, एक ईंधन भरने वाले विमान, ईरान के F-14, F-5, AH-1 जैसे फाइटर जेट्स को भी भारी नुकसान होने की खबर है। ये दावे इजरायल की तरफ से किए गए हैं। इजरायल ने ईरान में जो एयरबेसेस हैं उन पर हमले का बड़ा दावा किया है और उन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाने का भी इजरायल बड़ा दावा कर रहा है। तो भीषण होती जा रही जंग इजरायल और ईरान के बीच, और ऐसे में इजरायल का बड़ा दावा, उसने ईरान के एयरबेसेस पर हमला बोला है और यहां खासा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये जो आर पार छिड़ा हुआ है ईरान और इजरायल के बीच, और इस बीच जो इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान के एयरबेसेस को उसने निशाने पर लिया है, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? कितना नुकसान ईरान में? देखिए, दोनों तरफ से नुकसान किया जा रहा है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, अपने अपने अटैक होते हैं और अपना अपना प्रोपेगेंडा रहता है। उससे आगे जो बड़ी चीज़, एक पिक्चर निकल कर आ रही है सामने, ईरान ने अमेरिका के हमले के बावजूद अपना रुख नर्म नहीं किया है और अब लग ये रहा है कि क्या अरब देशों तक फैल जाएगा ईरान और इजराइल का युद्ध। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है हॉर्मुज बीच में, उसे बंद करने का पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। उसे फाइनल अप्रूवल के लिए सुप्रीम लीडर के पास ईरान ने भेज दिया है। अगर ऐसा होता है
तो जो दुनिया को 18 से 20% तेल की सप्लाई इस कॉरिडोर के जरिए होती है, उसे सुरक्षित करने के लिए अमेरिका और इजराइल को खाड़ी देशों का सहारा लेना पड़ेगा। ओमान उनको अपने बेस मजबूत करने पड़ेंगे, कतर में मजबूत करने पड़ेंगे, यूएई में मजबूत करने पड़ेंगे, सऊदी में मजबूत करने पड़ेंगे, और वहां से वो सामने वाली साइड को जो है वो सिक्योर रख सकते हैं जहां ईरान पड़ता है। तो ऐसे में अरब सागर और अरब देशों में ये युद्ध बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हॉर्मुज़ इंटरनेशनल कॉरिडोर बंद होता है और मालवाहक वाहनों की जो वहां से आवाजाही है, तमाम जितने भी शिप्स हैं उनको डाइवर्ट किया जाता है, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पर फर्क डालने वाला है। इसीलिए चाहे वो चीन हो, रूस हो, ये भी नहीं चाहते, लेकिन ईरान जिस तरह से दबाव बना रहा है उसे देखते हुए लगता है कि अब अरब देश और अरब सागर इस युद्ध का अखाड़ा बनेंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के बाद यूएन की एक अहम संस्था है संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी विभाग, उसका बयान सामने आया है जिसमें अमेरिकी हवाई हमले के बाद ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भारी क्षति की आशंका जताई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बयान दिया गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यूएन का बयान। हमले के बाद बोला संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी विभाग, फोर्डो में ईरान को भारी नुकसान की आशंका है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से हमला हुआ था और इससे खासा नुकसान हुआ है। अब ये यूएन की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है। इससे पहले देखिए जो अलग अलग दावे हो रहे थे ईरान की तरफ से, तो दावा किया ही जा रहा था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका शायद चूक गया और मौका अमेरिका ने ईरान को दे दिया, और ईरान पर जब तक अमेरिका की तरफ से बंकर बस्टर बम गिरवाए गए तब तक वहां से जो यूरेनियम था संवर्धित, वो काफी हद तक हटाने में ईरान को समय मिल गया।